प्यारे सज्जनों, इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई न दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो इस संसार के कण कण में बसे हुए। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलें और दूसरे लोगों को भी सही मार्ग पर चला सकें, उनकी सहायता कर सकें। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? प्यारे सज्जनों, तो आपको ये बता दें कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में संत महापुरुषों ने ऐसे संकेतों के बारे में बताया जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा और अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत है, जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती या बहुत कम होती, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती। ऐसे व्यक्ति कभी व्यभिचार नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर उन्हें काबू रखना आता। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी भी गाली गलौज नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रख करके दया और प्रेम की भावना से दूसरों के साथ पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष वृत्ति के होते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता। उसे जितना प्राप्त होता उसमें वो स्वयं को संतुष्ट मानते हैं। दूसरा संकेत है, यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता, तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं जिससे वो व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उसके साथ हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना और नाम सिमरन में व्यतीत करता और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता, जिसके कारण उसे ईश्वर के होने का सदा ही आभास रहता। चौथा संकेत है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सदैव सद्कार और पुण्य के काम करते हैं तथा मुसीबत में फंसे हुए लोगों व गरीब तथा लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं, आपदा और विपदा के समय मनुष्य और पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं तथा वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों को समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए एक उदाहरण होते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि हर कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। ये काम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती, तभी उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
5वां संकेत है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्ति में एक अनोखी शक्ति होती है और वो शक्ति है पूर्वाभास की। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई घटना या दुर्घटना के बारे में पहले से ही अंदाज़ा लग जाता तो आपके ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा है। 6वां संकेत है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता, तो ये भी उनके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। इससे उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। 7वां संकेत है, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से लेकर के 6 बजे तक का जो सुबह का समय होता है, हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को तो देवताओं का समय माना जाता, क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती और वो व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के ईश्वर की आराधना करता और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, उसके दर्शन करता, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही कर्म करता। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवृत्त करती, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा बनी होती है। 8वां संकेत है, कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या सत्संग सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो, कितना भी अच्छा सत्संग हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। प्यारे सज्जनों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भजन कीर्तन करते समय या सत्संग सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता और बहुत ही शुभ धुनियाँ सुनाई देती। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चय ही अलौकिक शक्तियाँ दे रही होती हैं। 9वां संकेत है, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता और ईश्वरीय शक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता, ऐसा व्यक्ति न तो कभी दुखी रह सकता है और न ही किसी को दुख दे सकता। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता, जिससे वो कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता, या उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता, जिससे वो समाज में हमेशा ही मान और सम्मान प्राप्त करता है और अपने जीवन का भी कल्याण कर लेता है। प्यारे सज्जनों, अगर आपको ये 9 संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं। ईश्वर ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए ही चुना है, इसलिए आप अपने मकसद को पहचानिए और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपना और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का भी कल्याण कीजिए।